अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुशीला सराफ, पुत्र पुत्रवधू सुनील मीना सराफ, संजय सुलेखा सराफ, पौत्री सुमी, सालवी, मुस्कान, सागर सीमेंट पाइप इंडस्ट्री सागर। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के, नमहु त्रियोग संहारी के। पंडित प्रवर दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छह डाला नामक ग्रंथ है। बहुत ही सुंदर और अनुपम रचना पंडित जी साहब की। गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया है। चिंतन की गहराइयाँ ये सब इसमें गर्भित हो गई है। जिनागम के समस्त महत्वपूर्ण विषयों को यहाँ तक कि पूरी गहराई से उन्होंने तत्व ज्ञान को इस छह डाला में भर दिया है। समय सार जैसे बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने पर जिस तरह का मर्म हमें ज्ञात होता है, वैसा ही महान मर्म हमें इस छह डाला ग्रंथ में भी प्राप्त होता है। जो मोक्ष का मार्ग उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र में बतलाया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, उसी मोक्ष मार्ग की चर्चा पंडित दौलत राम जी ने इस छह डाला नामक ग्रंथ में भी बता दी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की चर्चा तीसरी, चौथी और छठी ढाल में हुई है। पांचवी ढाल में उस मार्ग की चर्चा की है। पहली और दूसरी ढाल की चर्चा लोगों के विशेष आग्रह पर एक एक प्रवचन में कर लेने के उपरांत हम यहाँ तीसरी ढाल की चर्चा बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। इस संबंध में कल तक हम सम्यक दृष्टि जीव के 25 दोष रहितपना और 8 अंगों से सहितपने की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन कैसा होता है, उसके जीवन में किस प्रकार के निशंकित आदि अंग होते हैं, सम्यक दृष्टि अपने जीवन में उन अंगों का पालन करता हुआ कितनी कितनी दृढ़ता से अपने व्यवहारिक जीवन को भी उज्जवल और परिष्कृत करता जाता है, ये सब बातें यहाँ हुई है। माने अंतरंग तो उत्कृष्ट है ही, उसका बहिरंग भी उत्कृष्ट है। अब इस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के संदर्भ में माने उसकी जो महिमा है, ज्ञानियों की महिमाएं, सम्यक दृष्टियों की महिमाएं, भेद विज्ञानियों की महिमाएं, आत्मार्थियों की महिमाएं, मोक्ष मार्गी व्यक्ति, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव। देखिए, सम्यक दृष्टि जीव अकेला चौथे गुणस्थान वाला ही नहीं होता। समझना, अभी मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को तो गुणस्थान भी पता नहीं होंगे। आप चाहेंगे तो एक आध दिन 2-4 मिनट में मैं गुणस्थान भी बता दूंगा आपको, गुणस्थानों को कैसे देखें। सिर्फ 2-4 मिनट लगेंगे मुझे गुणस्थान बताने में, इतना सही है। बाकी तो फिर विस्तार से बहुत क्लासें हैं मेरी गुणस्थानों पर, यूट्यूब पर। देखिए, चौथे गुणस्थान वाला भी सम्यक दृष्टि है, पंचम गुणस्थान वाला भी सम्यक दृष्टि है, छठे सातवें गुणस्थान वाला भी सम्यक दृष्टि है, और ऊपर के सारे गुणस्थानों वाले और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान भी सम्यक दृष्टि है। सब सम्यक दृष्टि हैं। तो यहाँ कौन से सम्यक दृष्टियों की चर्चा चल रही है कि यहाँ जो सम्यक दृष्टियों की चर्चा है, ये सम्यक दृष्टियों की चर्चा चौथे गुणस्थान वालों की है, जिस चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक्त्व। विरत नहीं, विरत नहीं, अविरत। अभी व्रती भी नहीं हुआ है, अभी त्यागी नहीं हुआ है, अभी संयमी नहीं हुआ है। अरे बाहर से देखने पर जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की भी क्या महिमा है, उस महिमा को दौलत राम जी साहब यहाँ इस 15 नंबर के श्लोक में प्रस्तुत कर रहे हैं।
तीसरी ढाल का 15 नंबर का श्लोक, 15 नंबर का छंद, दुनिया की समस्त पुस्तकों में जहां भी देखेंगे वहां आपको ये छंद मिलेगा। ये दौलत राम जी की दृष्टि है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को देखते हुए वे कैसा अनुभव करते हैं और क्या महिमाएं। अकेले दौलत राम जी ने सम्यक दृष्टियों की महिमा नहीं बतलाई है, ये सम्यक्त्व की महिमा जिनागम में हर ग्रंथ में है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंत भद्राचार्य कहते हैं, अमृत चंद्राचार्य लिख रहे हैं, कुंद कुंदाचार्य लिख रहे हैं, जहां देखो वहां योगेंदु देव लिख रहे हैं। भाई साहब सम्यक्त्व की तो कुछ महिमा ही गजब की है। उस सम्यक्त्व की महिमा को बतलाते हुए तीसरी ढाल का देखिए 15 नंबर का छंद। छंद बोलते हैं अपन लोग, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं, और चरित्र मोह वश लेश न संयम वे सुरनाथ जजे हैं। गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, और नगर नारी को प्यार यथा कांधे में हेम अमल है। क्या गजब है भाई साहब, क्या बात कही है। मुझे तो छंद पढ़ पढ़ करके ही इतनी महिमा आ रही है दौलत राम जी की कि आखिर ज्ञानियों की कितनी महिमा दौलत राम जी के चित्त में थी। पीछे जितनी चर्चाएं की उन सारी चर्चाओं को आधी लाइन में बतला दिया। दोष रहित गुण सहित, क्या 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 बातें आ गई इसमें। 25 दोषों से तो रहित और 8 गुणों से सहित। 25 प्रकार के दोष याद हो रहे हैं ना, अभी भूल मत जाना, याद रखना। क्योंकि सम्यक दृष्टि यदि होना है तो हमारे में कौन कौन से 25 दोष नहीं होने चाहिए, क्या ये पता होना चाहिए ना हमारे को। यदि हमें सम्यक दृष्टि होना है तो हमारे व्यावहारिक जीवन में क्या होना चाहिए उसकी बात यहां कह रहे हैं। तो दोष रहित गुण सहित, सुधी माने होता है ज्ञानी, धी माने होता है बुद्धि, धी माने बुद्धि होता है, सु माने होता है अच्छी, और कु माने होता है बुरी। धी माने होता है बुद्धि, क्या कहा, सु माने अच्छी, कु माने बुरी, और धी माने बुद्धि। तो जब ये कहे कुधी तो समझ लेना खोटी बुद्धि वाले, और जब कहें सुधी तो समझ लेना अच्छी बुद्धि वाले, बुद्धिमान लोग। तो जहां जहां मिलता है ना अंजन से तारे कुधी है, ऐसे ऐसे कुधी और भी कई इस तरह के प्रयोग मिलते हैं कहीं। वो सुधी सुधार पढ़ो सदा, दौलत राम जी ने छेड़ाला के लास्ट में लिखा है। सुधी माने विशेष बुद्धिमान और कुधी माने खोटी बुद्धि वाले। इसी तरह से यहाँ लिखा सुधी। तो जो दोषों से रहित हैं और जो गुणों से सहित हैं वे सब बुद्धिमान बुद्धि वाले लोग और सम्यक दर्शन से जो सजे हुए हैं, माने कि जिनके जीवन में सम्यक दर्शन है, जिन्होंने अपनी आत्मा का श्रृंगार सम्यक दर्शन से किया है। देखो भाई साहब क्या कह रहे हैं, सजे हैं। आप किससे सजते हो, श्रृंगार करके। सारे दुनिया भर में लोग कैसे कैसे सजते हैं बोलो, क्रीम लगाकर, पाउडर लगाकर, नेल पॉलिश लगाकर, लिपस्टिक लगाकर। यदि हिंसा के साधन है सब में घोर हिंसा है। हमारा जनागम अहिंसक वस्तुओं को उपयोग में लेने की अनुमति देता है। और आभूषण पहनेगा, अंगूठी पहनेगा, चेन पहनेगा, गहने पहनेगा, है सुंदर घड़ी से सजेगा, सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके सजेगा। कहते हैं कैसा टिप टॉप दिख रहा है, सच धज करके निकले। अरे भाई साहब आत्मा का श्रृंगार इन पर वस्तुओं से नहीं होता, बाहरी वस्तुओं से अपना श्रृंगार नहीं होता। अरे बाहर के श्रृंगार में कुछ नहीं है, अंदर अपने परिणामों का और सम्यक दर्शन से अपनी आत्मा का श्रृंगार होता है। जो आप रत्नों से श्रृंगार करते हैं तो जड़ रत्नों से श्रृंगार करना चाहते हैं। हम कहते हैं रत्नत्रय रूपी सम्यक रत्नों से आत्मा का श्रृंगार करो। समझ में आ रही है ये बात। रत्नों से श्रृंगार है ना, तो कौन से रत्नों से श्रृंगार की बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं सजे सजे। सम्यक दृष्टि भी सजता है, यहां सजता है ना, सज धज के रहता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। लेकिन किससे सजता है, बाहर में नहीं, अंदर अपने परिणामों की पवित्रता और निर्मलता से सजता है। सम्यक दर्श सजे हैं, श्रद्धा से सजा हुआ है।
ज्ञान से सजा हुआ है, अंदर में पवित्र चारित्र से सजा हुआ है, अंतर में उसका देखो, बाहर में नहीं। क्योंकि अभी चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन कैसा होता है उसका चित्रण यहां कर रहे हैं। दौलत राम जी कह रहे हैं, पहली लाइन हो गई, दूसरी देखो, वापस पहली से पढ़ो। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, और चरित मोह वश लेश न संयम, वे सुरनाथ जजे। अरे यार क्या कह रहे हैं भाई साहब, चारित्र मोह कर्म का उदय है। मोहनी कर्म दो प्रकार का होता है, एक दर्शन मोहनी है, एक चारित्र मोहनी। तो वह भी बतलाई थी हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चर्चा में। एक दर्शन मोहनी है, एक चारित्र मोहनी है। दर्शन मोहनी कर्म का उसके अभाव हो गया है, सम्यक दृष्टि के दर्शन मोह कर्म नहीं होता, श्रद्धा संबंधी विपरीतता नहीं होती, और चारित्र मोह का उदय तीव्र है। चारित्र मोह के तीव्र उदय और अंतरंग में व्रत अंगीकार करने के भाव नहीं आ रहे, व्रत लेने का परिणाम नहीं आया अंदर में, और उदय बाहर में किसका है, बोले चारित्र मोहनी कर्म का उदय है। तो कह रहे हैं चारित्र मोह के उदय से लेश मात्र भी संयम नहीं है। बाहर में यदि कोई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि हो और 15 मिनट बाद में उसे सम्यक दर्शन हो जाए, आधे घंटे बाद में उसकी फोटो खींचो, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, फोटो खींचने और वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको पहले जैसा ही दिखेगा, कोई अंतर नहीं है। बाहर में कुछ नहीं बदला और अंदर में दुनिया बदल गई, इसका नाम है सम्यक दर्शन। क्या कह रहे हैं, बाहर में आपको इन चर्म चक्षुओं से देखने पर कुछ बदला हुआ नहीं नजर आएगा, वही साड़ी पहने हुए, वही कुर्ता पहने हुए, वही पैंट शर्ट पहने हुए। अरे सम्यक दृष्टियों का कोई ड्रेसअप नहीं है जिनागम में कि सम्यक दृष्टियों की ये ड्रेस होती होगी। सम्यक दृष्टि यानी जीव पैंट शर्ट पहन सकता है, सम्यक दृष्टि यानी जीव जीन्स टी शर्ट पहन सकता है, सम्यक दृष्टि जीव यदि काले कलर का शर्ट पहने तो कोई बाधा नहीं है। समझ में आ रही है बात? सम्यक दृष्टि यानी जीव जूते पहन सकता है, हाँ चमड़ा प्रयोग में नहीं लेगा। समझ में आ रही है बात? तो सम्यक दृष्टि यानी जीव का जो बाहरी जीवन दिखाई दे रहा है, अरे भाई साहब सम्यक दृष्टि कितने प्रकार के होते हैं आपको अंदाजा भी है। मैं भी सम्यक दर्शन के प्रकार नहीं बतला रहा हूं आपको, मैं सम्यक दृष्टियों का जीवन बतला रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, दौलत राम जी ने इस 15 नंबर छंद की सेकंड लाइन में जो शब्द दे दिए हैं, मैं उस और आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। चरित्र मोहवश लेश न संयम पय, पे मतलब फिर भी सुरनाथ जय जय हैं। अरे देव लोग आकर के जय जयकार कर रहे हैं, देव लोग आकर के उसकी आरती उतार रहे हैं, देव लोग उसका गुणानुवाद कर रहे हैं, देवगति के जीवों में वहां चर्चा चलती है। ये देखो भरत क्षेत्र के सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को, रेवती रानी की चर्चा चल पड़ी, उदयन राजा की चर्चा चल पड़ी, सनत कुमार चक्रवर्ती की चर्चा चल पड़ी, न मालूम कितने प्रसंग प्रथमानु योग में आपको मिलेंगे। देव लोग आकर के सम्यक दृष्टियों की पूजा कर रहे हैं। मैं एक बात और आपको यहां मार्मिक कहना चाहता हूं, इस प्रसंग पर ध्यान दीजिएगा। मैं वो मार्मिक बात कहना चाह रहा हूं जो मैं कल परसों कहना चाहता था, लेकिन प्रसंग आज आया है उसका, उस बात को कहने का। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे जैन परिवारों में जितने लोग देवी देवताओं की पूजन करते हैं, जितने लोग देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, जितने लोग देवी देवताओं को अपना माथा टेकते हैं, उन सब के बारे में मैं कहना चाहता हूं। दौलत राम जी ने क्या लिखा है यहां, ये बताओ। लेश मात्र भी संयम नहीं होते हुए देव लोग किसकी जय जयकार कर रहे हैं भाई साहब? सम्यक दृष्टि की। सम्यक दृष्टि माने कौन? गृहस्थ, मनुष्य गति का जीव। मुझे तो सिर्फ एक आपसे सरल सी बात पूछनी है, मुझे सिर्फ इतनी सी बात बतला दीजिए, क्या आप मुझे शास्त्र में कोई ऐसा प्रमाण बतला सकते हैं जिसमें किसी मनुष्य गति के व्यक्ति ने देवी देवताओं की पूजा की हो? नंबर 2, मैं आपको शास्त्र खोलकर सैकड़ों प्रमाण देता हूं लाइन से, जिसमें मनुष्य गति के गृहस्थ व्यक्ति की, हम आप जैसे व्यक्तियों की देवों ने आकर के जय जयकार की। अब हमारे को आपसे ये पूछना है, जिसकी जय जयकार की जाती है वो महान होता है या जो जय जयकार करता है वो महान होता है? क्या बोलो?
जय जयकार करने वाला महान है या जिसकी जय जयकार की जा रही है वो महान है? सीता की अग्नि परीक्षा हुई, सती सीता, बोलो, इसकी जनक की पुत्री, रामचंद्र जी की धर्म पत्नी सीता माता, उनकी अग्नि परीक्षा हुई। देव उतर करके आ गए स्वर्ग से, अग्नि का जल कर दिया, पुष्प वृष्टि करना शुरू कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं क्यों, ये बताओ। सीता ने कितने देवों का आह्वान किया था, हे देवों बचा लेना, मैं अग्नि में कूद रही हूं, आ जाना ऊपर से, माता पिता अम्मा दादा जो आ रहे हो सब ऊपर से आ जाना बचाने के लिए। कौन कौन आएगा बचाने के लिए? देवों को याद करेंगे। जिनेंद्र देव के सच्चे भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वर्ग से देव अपने आप उतर करके आ जाते हैं। एक नहीं सैकड़ों प्रसंग, नाक का हार कर दिया, सूली का सिंहासन कर दिया, सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, देव लोग उतर करके आ गए, शील की महिमा गाने लग गए, जय जयकार करने लग गए, पुष्प वृष्टि करने लग गए। यमपाल चांडाल उसको फिकवा दिया समुद्र के अंदर, सिंहासन पर बांध करके समुद्र में फिकवा दिया, और देव लोग प्रकट हो गए और निकाल करके ले आए उसको, बोलो उठा करके ले आए उसको। कितने प्रसंग मिलेंगे आपको, चांडाल की चर्चाएं मिलेगी, भील की चर्चाएं, न मालूम कितनी अनगिनती चर्चाएं। बोलो, दृढ़ता से प्रतिज्ञा निभाई। मेरा कहने का मतलब ये है भाई साहब, इन सम्यक दृष्टियों की क्या महिमा है। आप जो हैं किस बात की महिमा है, क्यों सम्यक दृष्टि महान है? क्योंकि सम्यक दृष्टि अल्प काल में पंचम गुण स्थान लेकर मोक्ष की प्राप्ति करने वाला है। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी इसे कह दिया गया, आएगी चर्चा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी आगे एक छंदों के अंदर आने वाली है, ये पहली सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होते। ये सम्यक दर्शन क्या चीज है? सम्यक दर्शन, अच्छा क्या बदल गया भाई साहब, ऐसा क्या बदला उसके जीवन में? श्रद्धा बदल गई, मान्यता बदल गई, अभिप्राय बदल गया, चिंतन बदल गया, सोचने की धारा बदल गई, अंदर से उसका पर पदार्थों के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। घर में रह रहा है लेकिन ममत्व पना नहीं है, घर गृहस्थी के साथ में एकत्व पना नहीं है, गृहस्थी के साथ में फोटो में कुछ नहीं बदलेगा। अरे साहब ये देखो, ये सम्यक दृष्टि, ये पैंट टी शर्ट पहन रखा है, ये सम्यक दृष्टि। क्यों भाई, टी शर्ट में क्या बाधा है? मैं आपसे पूछता हूँ, कपड़ा नहीं है क्या टी शर्ट? सम्यक दृष्टि शादी नहीं करेगा क्या? सम्यक दृष्टि एक शादी, हमारे यहाँ तो शायद सम्यक दृष्टियों ने 96,000 शादियां की है। आप सम्यक दृष्टियों की बात कर रहे हो, तीर्थंकर बनने वाले जीवों ने 96,000 शादियां की है। शांतिनाथ स्वामी की 96,000 शादियां हुई थी, कुंतुनाथ भगवान की 96,000 शादियां हुई थी, अरनाथ भगवान की 96,000 शादियां हुई थी। आप क्या बात कर रहे हैं? उनका जीवन चक्रवर्ती अवस्था, चौथा गुणस्थान, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव युद्ध करता है, युद्ध क्षेत्र में जाता है। रामचंद्र जी क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव, चौथे गुणस्थान वर्ती। पत्नी को रावण उठा करके ले गया है, तो रावण से 6 महीने तक रावण की सेना के साथ में युद्ध किया है, हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा है, तीर चलाए, धनुष बाण चलाया, और ये मरा, ऐसे मारे तीर चला चला करके सामने वाले व्यक्तियों को, हत्याएं की है सामने वाले व्यक्तियों की। सम्यक दृष्टि है, अंदर से बदल गया है, बाहर से क्या देखोगे आप? इन चमड़े की आंखों से क्या दिखाई देंगे आपको सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी? सम्यक दृष्टियों का जीवन कैसा होता है? ये कह रहे हैं पै सुरनाथ जजे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को देवों के देव लोग आकर के जिनकी पूजन कर रहे हो, कुछ तो बात है भाई साहब, कुछ तो बात है। जो चीज हम नहीं देख पा रहे हैं वो चीज देव लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? उनका निशंकितपना, उनका निकांक्षितपना, उनका निर्विचिकित्सापना, उनका अमूढ़ दृष्टिपना देखा, उनका उपगुहान स्थितिकरण वात्सल्य अंग को देखा, उतर करके आ गए देव लोग, विद्याधर आ गए, लाइन लगा दी, चमत्कार रिद्धियां, क्या 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 कमी है उनके पास में, देवों के पास में। ये मनुष्य जन्म की कीमत है। ये मूर्ख कहता है मैं देव बन जाऊं, अरे पागल, देव लोग हे देव हे देव, अरे देव तेरे लिए तरसते हैं मनुष्य जन्म की प्राप्ति के लिए। सारे देव लोग तरसते हैं मनुष्य जन्म की प्राप्ति के लिए। तुझे ये जो मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो गई है, ये मनुष्य जन्म की प्राप्ति महाभाग्य से हुई है। सौधर्मेंद्र अंतर्मुहूर्त के लिए तरसता है, सौधर्मेंद्र तरस रहा है। मैं बताऊंगा आगे, जब मनुष्य जन्म की चर्चा करूंगा तो मैं इस बात को थोड़ा खुल करके बतलाऊंगा चौथी ढाल में, जब अपना प्रसंग आएगा उस समय, जब चौथी ढाल के अंदर ये मनुष्य जन्म की दुर्लभता के संदर्भ में कहेंगे और मनुष्य जन्म की महिमा के संदर्भ में कहेंगे। देखो आप पंचकल्याणकों के वो दृश्य, जिन दृश्यों में लोकांतिक देव आते हैं, जिन दृश्यों में स्वर्ग के सौधर्म इंद्र आकर के और ये कह रहे हैं अरे हमें थोड़ी सी देर के लिए,
हमें थोड़ी सी देर के लिए मनुष्य जन्म मिल जाए। क्या हालत है। संयम नहीं है देवगति के जीवों के पास में, संयम अंगीकार नहीं कर सकते वे देवगति के जीव मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए तरस रहे हैं, दिल मिला रहे हैं। मनुष्य जीवन की इतनी महिमा है और हमें मनुष्यों की महिमा नहीं आ रही। बोलो, हमें अपने आप की महिमा नहीं आ रही है। मोहे की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा ने आई, तुझे अपनी ही महिमा ने आई। हम क्या बताएं तुझे, ये क्या मोह की महिमा है, तुझे अपने आप की महिमा नहीं आ रही। देखो 2 लाइनें पढ़ी अभी अपन ने यहाँ, सम्यक दृष्टियों की चर्चा कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव मनुष्य गति में तो होते ही हैं, सम्यक दृष्टि त्रियंचों में भी होते हैं। लो, सम्यक दृष्टि नारकियों में भी होते हैं। एक कुत्ता सम्यक दृष्टि होगा तो भौं 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 भूकेगा नहीं क्या, बताओ। अरे ये तो भौंक रहा है, ये कैसा सम्यक दृष्टि कुत्ता होगा। क्यों? एक गधा सम्यक दृष्टि होगा तो बोझा नहीं ढोएगा। सोचो जरा गंभीरता से एक बार उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन के बारे में। मेंढक का जीव सम्यक दृष्टि है, हिरण सम्यक दृष्टि जीव है, कहाँ कहाँ सर्प सम्यक दृष्टि है, हाथी सम्यक दृष्टि जीव है। कैसे उनके जीवन होते होंगे, उनका सम्यक दर्शन कैसे होता होगा। सम्यक दर्शन होते ही आप क्या समझ रहे हैं, सींग उग जाते होंगे। सम्यक दृष्टि हो गया, क्या हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया। तो मेरा वाक्य ध्यान रखना, बाहर से कुछ नहीं बदला और अंदर से उसकी पूरी दुनिया हिल गई। क्या? अंदर से जो मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, 148 कर्म प्रकृतियों में से बंध योग्य कर्म प्रकृतियां जो अंदर में गाड़ी जमी बैठी थी अनादि काल से, उन कर्म प्रकृतियों की अनादि सत्ता की दुनिया हिल गई, नींव हिल गई, जड़ें हिल गई, उसकी विध्वंस हो गई, अनंत संसार का अंत आ गया। बोलो, अब सोचो आप जरा, क्या क्या जीवन बदल गया है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का। इसलिए कह रहे हैं पै सुरनाथ जजे हैं। ओ, फिर भी देखो आप, संयम नहीं होने के बावजूद भी देव लोग उसके जीवन में आकर के जय जयकार कर रहे हैं, रक्षा करने के लिए आ गए। श्रद्धा की महिमा है, श्रद्धा से विचलित नहीं होना। कौन से सम्यक दृष्टियों की बात चल रही है। एक तरफ कह रहे हैं सुरनाथ जजे हैं और दूसरी तरफ, अब देखो, देव लोग तो तुम्हें आकर के चरण पड़े और तुम भवनतिकों के जा जाकर के चरण पढ़ो, तो ये क्या उल्टी गंगा बह रही है भाई साहब, बताओ। अभी यहाँ प्रधानमंत्री जी आए, मान लो नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी आकर के हमारे किसी दिगंबर मुनिराज के चरणों में पड़े। अच्छी बात है ना, नरेंद्र भी आकर के पड़े चरणों में आकर के। अब ऐसा हो कि उसके आते ही पहले वो उठ जाएं और उठ करके अरे मोदी जी साहब, अरे मोदी जी साहब, तो फिर क्या मतलब, क्या इज्जत है। बोलो कौन महान है दोनों में से। तुम्हें अपनी कीमत पता नहीं है। हम कह रहे हैं तुम काम ऐसा करो, सौदरविंद्र आएगा तुम्हारे दरवाजे पर नाचने के लिए। बोलो तुम क्या क्या बात समझते हो तुम। ये कहता है अरे आपको पता है उनके यहाँ दरवाजे पर नाचने के लिए उनको बुलाया, फिल्म एक्ट्रेस आई थी, ये आई थी, उनको बुलाया था। अरे इंद्र आकर के नाचेंगे तुम्हारे दरवाजे पर, काम ऐसा करो तुम। सौदरविंद्र आएगा तुम्हारे दरवाजे पर। संयम की महिमा है ऐसी। संयम धारण करने की सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की भावना तो है, लेकिन अंदर में कमजोरी होने के कारण वो संयम अंगीकार कर नहीं पा रहा है। ये है स्थिति, बेचारा क्या करे, कर नहीं पा रहा है। ये जो दौलत राम जी है ना हमारे, शेरडाला जिन्होंने लिखी है, ये दौलत राम जी, इन दौलत राम जी का लिखा हुआ एक भजन है, इन्हीं का लिखा हुआ। चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। बड़ा गजब का मार्मिक भजन है। उस पूरे भजन के ऊपर भी एक प्रवचन है मेरा, यूट्यूब पर उपलब्ध है। चिन्ह मूरत द्रगधारी की भजन का अर्थ बतलाया है उसमें। क्या है भाई साहब, चिन्ह मूरत, चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा पर दृष्टि जिसने डाली है, उसकी रीति, उसकी चाल, उसके क्रियाकलाप, उसका जीवन, ये हमें अटपटा सा दिखाई देता है। बोले क्या अटपटा सा दिखाई देता है कि बाहर में अनेक देवांगनाओं के साथ में रमण कर रहे हैं सम्यक दृष्टि, और अंदर में उस परिणति से हटने का भाव है। ये क्या चक्कर है। देखो तो देवांगनाओं के साथ में मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, भोग रहे हैं, और अंदर में उससे अलिप्त रहने का भाव है। नारकी सम्यक दृष्टियों को देखो
तो आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे, काट रहे हैं, और अंदर में क्या परिणाम है कि वो अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले रहे हैं। अंतर सुख रस घटाघटी, बाहर नारक कृत दुख भुगते, अंतर सुख रस घटाघटी। क्या है स्थिति, बड़ा गजब का भजन है वो पूरे भजन का अर्थ आपको वही मिलेगा। मैं तो उन्हीं दौलत राम जी ने जो ये पंक्तियां लिखी है, जो पीछे लिखा, कुदेव कुवृष कुधर्म सेवक की नहीं प्रशंस उचरे हैं, और यहाँ कह रहे हैं ये इसी का तो फल है, वो आकर के चरणों में पढ़ते। बोलो क्या, सह सुरनाथ जजे हैं, चरित मोह वश लेशन संयम पै सुरनाथ जज में देख देख करके महिमा आती है, सुन सुन करके महिमा आती है। ये महिमा किसी और की नहीं है, ये महिमा स्वभाव दृष्टि की महिमा है। जिसने अपने आप की कदर नहीं की उसकी दुनिया में कहीं कदर नहीं है, और जिसने अपनी कदर की दुनिया में उसकी अपने आप कदर होने लग जाती है। तुम किसी और की नहीं, अपनी कदर करो, अपने समय की कदर करो, बाहरी समय की भी और अंदर में समय की भी। समय रहते समय की खबर करेंगे, उनका समय अच्छा आ जाएगा। ये कोरोना में समय मिला है ना हमारे को, बाहर में है समय सार, एक वो समय और एक समय ये और एक समय ये, क्या तो इस समय के रहते हुए उस समय सार के अवलंबन से इस समय को पहचान लेने वालों का समय सुधर जाता है। उनका जीवन धन्य हो जाता है उन लोगों का। फिर उनका समय ऐसा बदलता है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, सब वैमानिक देव, सुरनाथ कह करके तो वैमानिक देवों तक की बात कर रहे हैं। बोलो आप, वैमानिक देव आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ दरवाजे पर, इससे ज्यादा महिमा वाली बात क्या हो सकती है। और तुम्हारे दरवाजे पर आकर के ऐसे ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे। बोलो क्या हुक्म है। अंदर की श्रद्धा दृढ़ चाहिए। कैसा होता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन, बाहर से तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब देखो 2 लाइनें और है अभी इसकी 2 लाइनों में और गजब का मर्म बतलाया है। गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, और नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। क्या कह रहे हैं, गेही पे, गेही माने ग्रह, घर, मकान, घर में रहता है अभी, त्यागी तो हुआ नहीं है। ऊपर वाली लाइन में कह दिया था लेश मात्र भी संयम नहीं है बेचारे के। सुनो, लेश मात्र भी संयम नहीं है, ये प्रतिमाधारी नहीं है, इस अपेक्षा से कहा है अनीति उसके जीवन में नहीं है, अन्याय उसके जीवन में नहीं है, अभक्ष्य उसके जीवन में नहीं है, मद्यमांस मधु का सेवन उसके जीवन में नहीं है, अष्ट मूल गुणों का पालन उसके जीवन में है, अष्ट अंग उसके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, 25 दोष उसके जीवन में नहीं है। हाँ भाई, वैसा चारित्र नहीं है जो आपको देख करके लगे कि दुपट्टा ओढ़ रखा है कि कपड़े उतार रखे, वैसा नहीं है। बोलो, बाहर में जिसे दुनिया चारित्र कहती है वो चारित्र नहीं है, सामान्य सदाचार रूप जीवन है उसका। तो कह दिया ऊपर लेश मात्र भी संयम नहीं है, और क्या है, गेही पे, घर में रहता है, ग्रह में न रचे, लो रहता घर में और घर में रचता नहीं है। क्या ये क्या बात है भाई साहब, घर में रहते हुए भी घर में रचता बचता नहीं है, ये कैसा जीवन है उसका कि हाँ भाई साहब। तो यार ये तो गृहस्थी बिगड़ जाती होगी बेचारे की, बेचारा क्या करे। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की तो गृहस्थी बिगड़ गई। किस लिए बिगड़ गई उसकी गृहस्थी, क्योंकि बेचारा अंदर में तो भाव आ नहीं रहा है, मन मार करके घर में रह रहा है। अब ये तो बेचारा बिगड़ गया कि नहीं भाई साहब आप गलत फहमी में हो। ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टियों की जैसी गृहस्थी होती है दुनिया के लोगों की वैसी गृहस्थी हो नहीं सकती है। बोलो, ऐसी गृहस्थी होती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की। आप क्या समझते हो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को, अंदर में आत्मा का अवलंबन लेने वाला, देव शास्त्र गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा और भक्ति रखने वाला, उसकी गृहस्थी इतनी कमजोर होगी, बाल बच्चों को ठुकराएगा। अरे युद्ध करने के लिए तैयार है, एक चींटी जिसके हाथ से नहीं मारी जाती हो, एक चींटी यदि सामने ला करके रखो और कहीं तुम्हारे को करोड़ों की संपदा देते हैं, तुम्हें राज्य संपदा देते हैं, एक चींटी को मार लो, तो एक चींटी मारने को तैयार नहीं है। लेकिन यदि उसके बीवी बच्चों के ऊपर आंख उठा करके देखी तो हम 6 महीने तक लाशों के ढेर लगाने के लिए तैयार हैं। ये सम्यक दृष्टि का जीवन है। अब बोलो आप, ये क्या कह रहे हो आप, ये क्या है, मैटर समझ में नहीं आता है हमारे। चींटी नहीं मारे थे। बोलो, एक चींटी नहीं मार सकता क्या,
और आप देव शास्त्र गुरु के ऊपर यदि आंच आएगी तो हम उसके लिए लड़ने मरने कटने को तैयार हैं। हम देव शास्त्र गुरु के ऊपर किसी तरह का कोई सहन नहीं करेंगे, अन्याय सहन नहीं करेंगे, बेईमानी सहन नहीं करेंगे। विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में आगम मान्य है। आगम ये कह रहा है संकल्पी हिंसा होती हो तो होती हो, विरोधी हिंसा होती हो तो होती हो। संकल्पी नहीं होगी, सॉरी, संकल्पी हिंसा नहीं होगी, विरोधी हो सकती है, आरंभी हो सकती है, उद्योगी हो सकती है, बिजनेस भी करेगा। भाई साहब क्या क्या बात है, घर में रहता है अपनी पत्नी बच्चों के बीच में तो क्या व्यापार नहीं करेगा? हाँ, संतुष्ट है वो अपने व्यापार से, काम धाम से संतुष्ट है, संतुष्टि अलग मैटर है, लेकिन काम नहीं करे, सम्यक दृष्टि हो गया साहब आपको तो छोड़ देना चाहिए सब, ऐसा नहीं होता। छोड़ देवे ऐसा नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव तो सब बिजनेस करेगा तो हिंसा होगी कि नहीं होगी? होगी। उद्योगी हिंसा है सम्यक दृष्टि के जीवन में हो जाती। और घर गृहस्थी के काम, नहाएगा, कपड़े धुलेंगे, झाड़ू लगेगी, साफ सफाई होगी, सारे काम होंगे, झाड़ू पोंछे होंगे, बर्तन धुलेंगे, तो हिंसा होगी कि नहीं होगी? होगी। गृहस्थी में होने योग्य हिंसा है, होती है, कोई दिक्कत नहीं है। कि साहब कोई आंच आ जाए, जो मैंने रामचंद्र जी की बात कही, भरत बाहुबली की बात कर लो, ये क्या नाम है, कौरवों पांडवों की बात कर लो, कहीं की भी बात कर लो, आप राम रावण की सेना के युद्ध की बात कर लो, जहां जहां आप देखोगे प्रथमानुयोग में युद्ध क्षेत्र की चर्चाएं, वहां आपको एक पार्टी ज्ञानी मिलेगी और दूसरी अज्ञानी मिलेगी। यदि ज्ञानी नहीं है एक पार्टी तो उसे प्रथमानुयोग में स्थान देने का क्या मतलब है? प्रथमानुयोग में जितने युद्धों की चर्चा होगी उनमें दो पार्टियां होगी, एक अज्ञानी पार्टी और एक ज्ञानी पार्टी, बस। तो ज्ञानी पार्टी के जीवन की चर्चा कर रहे हैं हम लोग यहाँ। ज्ञानियों का जीवन किस प्रकार का होता है, सम्यक दृष्टियों का जीवन किस प्रकार का होता है, क्या देखोगे आप? आंखों से क्या दिखेगा भाई साहब? कुछ नहीं दिखता है। चश्मा लगा करके देखता है सामने वाला तो दिखता नहीं है तुझे, तो क्या देखेगा सम्यक दृष्टि को? ये तो ऊपर से देखेगा, फोटो खींचेगी तो ये दिखेगा। हम तो बात एक्सरे की कर रहे हैं, हम तो बात अंदर की कर रहे हैं। अंदर से देख, क्या देखना है सम्यक दृष्टियों का जीवन? गेही पे ग्रह में न रचे जो, जलते भिन्न कमल है, और नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। घर में रहता हुआ भी वह तो घर से नहीं लगा है। ये तो कह रहे हैं, घर में रह रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन रचता पचता नहीं है कि साहब ये बहुत दोहरा जीवन है। दोहरा जीवन नहीं है, ज्ञान और वैराग्य का सुमेल है। श्रद्धा की अलग स्थिति है, चारित्र की अलग स्थिति है। श्रद्धा 100% बदल गई है, चारित्र में बदलाव धीरे धीरे होगा, ये परिवर्तन है। ज्ञान धीरे धीरे विकास को प्राप्त होगा, श्रद्धा पूरी तरह से बदल गई है। श्रद्धा सिद्धों जैसी बदल गई है, और चारित्र में अभी चौथा गुणस्थान है। क्या करे, अभी तो व्रत अंगीकार करेगा, धीरे धीरे भाव आएगा, धीरे धीरे गुणस्थान पड़ेगा, ऐसा होगा। श्रद्धा में सिद्ध में उसमें अंतर नहीं। श्रद्धा तो सिद्धों जैसी है, अनंत भगवान जैसी है, सिद्ध भगवान जैसी है। श्रद्धा में सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की श्रद्धा तो ऐसी अड़ग है मेरू पर्वत जैसी, और चरित्र थोड़ा सा चलायमान है। चारित्र में तो खान पान है, खाता पीता है, नाता धोता है, सब काम होते हैं उसके, ये है स्थिति उसकी। तो क्या कह रहे, 3 उदाहरण दिए यहाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन के लिए। जलते भिन्न कमल है, वाओ, जल में रहता हुआ भी कमल जिस तरह से जल से भिन्न रहता है, कमल जल में खिलता है, इसलिए उसे जलज कह करके पुकारते हैं। और जल में रहता हुआ कमल जिस तरह से जल से अलिप्त और अछूता रहता है, जल की बूंद यदि कमल पर गिर जावे तो भी कमल रंच मात्र भी गीला नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार घर में रहता हुआ भी सम्यक दृष्टि इस गृहस्थी के जल के बीच में रहता हुआ भी वो कमल की तरह खिलता रहता है। ऐसा है, लिप्त नहीं होता है। अरे जल नहीं, कमल कीचड़ में खिलता है। और लो, इसका मतलब कीचड़ के बीच में रहता हुआ भी वो अपनी सुगंध, अपनी सौरभ, अपनी सुंदरता, उसका त्याग नहीं करता, उसमें रह करके भी खिलता है। कीचड़ में रहता हुआ भी वो कीचड़ से बिल्कुल भिन्न दिखाई दे रहा है। कादे में हेम अमल है, ये लिखा है ना, ये तो वो हेम अमल की बात अलग है। ये जलते भिन्न कमल है, एक बात हो गई यहाँ। नंबर 2, नगर नारी को प्यार यथा, क्या क्या कह रहे हैं साहब? नगर नारी का प्यार,
नगर नारी का प्यार, नगर नारी वेश्या, वेश्या का प्यार की तरह है उसका गृहस्थी में प्यार है, वेश्या के प्यार की तरह उसका घर गृहस्थी में, व्यापार में, बिजनेस में, रोजगार के प्रति प्यार है। हिसाब समझ में नहीं आया कि वेश्या का प्यार व्यक्ति के प्रति नहीं होता, पैसे के प्रति होता है। उसका प्यार दिखावटी होता है, उसका प्यार ऊपरी ऊपरी होता है, अंदर से वो दिल से जुड़ी हुई नहीं होती है। समझ रहे हैं आप? नगर नारी का प्यार कहकर के सिर्फ इतने से उदाहरण अलिप्तता के अर्थ में ही समझना, बाकी और कोई सम्यक दृष्टि जीव की तुलना वेश्या से कर रहे हैं। देखो आप किस अर्थ में समझना, जिस तरह से नगर नारी अलिप्त रहती है, लिप्त नहीं होती पुरुष के साथ में, उसी तरह से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव घर में रहता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता। दो उदाहरण हो गए। और तीसरा उदाहरण क्या दिया? कादे में हेम अमल है, कादे में रहता हुआ भी हेम सोना, सोना कीचड़ में पड़ा है, बोलो उठाने योग्य है कि नहीं? हमारे सुमत प्रकाश जी भाई साहब तो जो है वो कहते हैं डायमंड का उदाहरण देते हैं, हीरे का उदाहरण देते हैं। गटर में पड़ा हुआ हीरा तो उदाहरण है उनका। अब गटर में पड़ा हुआ हीरा बोलो कितना मैला हो गया, कितना गंदा हो गया, उठाने योग्य है कि नहीं? अच्छा सुनो, 3 दिन तक यदि गटर में पड़ा रहे, पोटी में पड़ा रहे, भिष्टा में पड़ा रहे डायमंड, हीरा या ये समझ लो आप गोल्ड, तो कितना खराब हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुशीला सराफ, पुत्र पुत्रवधू सुनील मीना सराफ, संजय सुलेखा सराफ, पौत्री सुमी, सालवी, मुस्कान, सागर सीमेंट पाइप इंडस्ट्री सागर।